बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उप सहसंयोजक यौगिक इसके तीसरे लेक्चर में हम अध्ययन करने वाले हैं उप सहसंयोजक यौगिकों या संकुल यौगिकों के नामकरण के नियम क्या हैं। कुछ सूत्रों से नाम कैसे दिया जाता है उनके आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा आज हम पढ़ने वाले हैं कि दिए गए नाम की सहायता से सूत्र कैसे बनाते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले नामकरण को पढ़ने वाले हैं। संकुल यौगिकों में या उप सहसंयोजक यौगिकों में नामकरण किस तरह दिया जाता है। तो सबसे सर्वमान्य विधि है। IUPAC ने अकार्बनिक नामकरण के लिए सबसे पहले नामकरण की विधियां दी थी, नियम दिए थे। तो हम जानते हैं कि सामान्य लवण का भी नाम पहले धनायन लिखा जाता है फिर ऋणायन लिखा जाता है। इसी तरह से किसी संकुल लवण या उप सहसंयोजक यौगिकों में भी पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद हल्का सा स्पेस छोड़कर ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। धनायन और ऋणायन की संख्या कभी भी हम उसमें इंगित नहीं करते, नहीं लिखते। उदाहरण के लिए आप जानते हैं CaCl2 ये एक सामान्य लवण है जिसका नाम हम लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह से संकुल लवण या उपसंयोजक यौगिक K3AlC2O4 होल थ्राइस, तो इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। ये नाम कैसे आया है इसको हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा संकुल यौगिक लेते हैं CuNH3 4SO4, तो नाम क्या लिखा जाएगा टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। इस तरह से इनके नाम लिखे जाते हैं। तो धनायन जैसे पहला संकुल यौगिक है K3 वाले में 3 धनायन के लिए ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। संकुल का नाम लिखने के पहले लिगेंड का नाम और बाद में धातु का नाम लिखा जाता है। ये जो संकुल आयन है, जो बड़े ब्रैकेट में जो आयन दिया गया है, ये कभी ऋणायन होता है कभी धनायन होता है, इसको संकुल आयन बोलते हैं। और ये पूरा सब मिलाकर संकुल लवण कहलाता है। अंतर मालूम चला, ये है संकुल आयन और वो कंप्लीट क्या है संकुल लवण। तो इस संकुल का नाम लिखने के लिए पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और फिर धातु का नाम लिखा जाता है। कुछ उप सहसंयोजक यौगिक दिए गए हैं, इनके नाम हम देख लेते हैं। तो ये केवल एक उदासीन संकुल प्रजाति है, तो इसमें सबसे पहले लिगेंडों का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड 2 हैं, एक NH3 और एक क्लोरीन। NH3 को हम कहते हैं एमीन, क्लोरीन को क्लोरो। तो अंग्रेजी के अकॉर्डिंग एमीन का ए पहले आता है, इसलिए लिगेंड एमीन को पहले लिखेंगे। लिगेंड की संख्या हम हमेशा दर्शाते हैं। तो डाई एमीन, डाई क्लोरो, आप देख लीजिए 2-2 है। उसके बाद धातु का नाम लिखेंगे प्लेटिनम, क्योंकि उदासीन है इसलिए धातु का मूल नाम लिखा जाता है प्लेटिनम। और कितनी है इसकी संयोजकता 2, आवेश 2 है, इसलिए सेकेंड रोमन में लिखते हैं। इसी तरह से FeC5H5 होल ट्वाइस। तो देखिए C5H5 को बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइइन। क्या बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। तो ये हो गया बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन सेकेंड। Fe को आयरन बोलते हैं। तत्व नाम लिखते हैं इसका CuACAC, तो एसिटोनेटो। तो ये हो गया बिस एसिटिल एसिटोनेटो कॉपर सेकेंड। जब ऐसा जटिल कार्बनिक नाम हो, लिगेंड हो और उसकी संख्या दिखानी हो, तो उसके लिए 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस यूज में किया जाता है, ये आगे बढ़ने वाले हैं। लिगेंडों का नामकरण। लिगेंडों का नामकरण आवेश के आधार पर लिगेंडों को 3 भागों में ऋणावेश, उदासीन और धनीय। ऋणायनी लिगेंडों के नाम के आगे ई को हटाकर ओ जोड़ देते हैं। सभी ऋणायन हैं, ई के हटाकर ओ जोड़ देते हैं। जैसे क्लोराइड को क्लोरो, क्लोरिडो भी लिखते हैं। सल्फेट
सल्फेट को सल्फेटो, हाइड्राइड को हाइड्रेडो, ऑक्साइड को ऑक्सीडो, फ्लोराइड को फ्लोरिडो, नाइट्राइट को नाइट्रेटो, नाइट्राइट को नाइट्राइटो। इस तरह से हम थाइसाइनेट को थाइसाइनेटो, ये टेबल दी गई है, इसमें आप देख लीजिए। हमने ये लाल निशान बनाए हैं, ई को हटाकर ओ बना दिया गया है। कुछ कार्बनिक समूह या हाइड्रोकार्बन मूलक है, जैसे मैथिल, एथिल, फेनिल, ये धातु से सीधे बंधित होते हैं तो रिनाइन की तरह कार्य करते हैं, लेकिन इनके मूल नाम की तरह इनको लिखा जाता है बिना कोई परिवर्तन के। मैथिल, एथिल और फेनिल नाम लिगेंड के रूप में इनका लिखा जाता है। उदासीन लिगेंडों को पृथक अणु मानकर उनका स्वतंत्र अणु वाला नाम लिखा जाता है, जैसे NH2 CH2 CH2 NH2, इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन। तो EN, CH3 NH2 मैथेनअमीन, ये नाम दिए जाते हैं। NH3 को एमीन, H2 को एक्वा, CO को कार्बोनिल और NO को नाइट्रोसिल नाम दिया जाता है। अब हम बात करेंगे, ये लिगेंड आपको दिया गया है Cu CH3 NH2 होल ट्वाइस Cl2, तो ये है मैथिल अमीन। सबसे पहले क्लोरीन पहले आता है, तो डाई क्लोरो बिस मैथेनअमीन कॉपर सेकेंड। धनावेशित लिगेंडों के नाम धनाइन की भांति बिना परिवर्तन के लिखे जाते हैं। हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम, ये नाइट्रोसिल नहीं है, ये नाइट्रोसोनियम है। क्या है? नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, इसको क्या लिखेंगे हम? नाइट्रोसोनियम लिगेंड। लिगेंडों की संख्या, प्रत्येक लिगेंड की संख्या हमेशा बताई जाती है, मोनो, डाई, ट्राई। लेकिन जो लिगेंड जटिल कार्बनिक नाम है, जिन लिगेंडों का नाम कैसा है? जटिल कार्बनिक नाम है। जैसे कुछ लिगेंड होते हैं जिनका जटिल कार्बनिक नाम होता है, जटिल कार्बनिक नाम होता है, उनके लिए 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस। लिगेंडों के नाम का क्रम, यदि किसी समन्वय मंडल में या बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 या 2 से अधिक लिगेंड है प्रकार के, तो उनके नाम को महत्व कैसे दिए जाते हैं? प्रायोरिटी ऑर्डर है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, वो बाद में आने वाले को बाद में, और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ा जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समन्वय मंडल का नामकरण, सामान्यतः एक संकुल अपने अवयवों द्वारा जाना जाता है। उसके अंदर लिगेंड होता है, केंद्रीय धातु होता है और आयनिक आवेश होता है। सर्वप्रथम लिगेंडों का नाम लिखते हैं। जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीसीज आती है उसको कहते हैं समन्वय मंडल। ये बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर ये स्पीसीज है, ये समन्वय मंडल है, ये इसका काउंटर आयन है। समन्वय मंडल के अंदर सबसे पहले लिगेंडों का नाम लिखेंगे। देखिए 2 है, डाईथायोसल्फेटो, और Ag को अर्जेंटेट लिखा जाएगा फर्स्ट। हम जानते हैं कि अगर लिगेंड ऋणायनी है, उप सहसंयोजन प्रजाति या ये समन्वय मंडल ऋणायनी है, इस पर ऋणायन आ रहा है ओवरऑल, तो ये इसके अंदर 8 लगा देते हैं। धातु के अंदर मूल नाम के अंत में 8 लगा देते हैं। मूल लैटिन मूल लिखकर उसके अंदर 8 लगाते हैं। केवल मरकरी एक ऐसा यौगिक है जिसमें ऋणायन संकुल होते हुए भी, ऋणायन संकुल आयन होते हुए भी, ऋणायन समन्वय मंडल होते हुए भी मरकरी का तत्वीय नाम मरकरी ही लिखा जाता है। अब ये नाम हम लेते हैं, देखिए K3 FeCN6, तो ये +3 हो गया, तो इस पर कितना आया? -3। तो अब देखिए ये ऋणायन हो गया तो इस पर 8 लगेगा। सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम, फिर स्पेस छोड़ेंगे, पोटेशियम लिख दिया, फिर स्पेस है। अब लिगेंड लिखेंगे हेक्सासाइनो, कितने हुए? हेक्सासाइनो। इसके बाद Fe को क्या बोलते हैं? वैसे तो आयरन बोलते हैं, लेकिन लैटिन में फेरम, तो ये हो गया फेरेट। और कितना हो गया? x - 6 बराबर -3, तो x बराबर +3, तो ये थर्ड, फेरेट थर्ड। इस तरह से इनका लिखेंगे। अब ये देखिए, इसमें धनायन ऋणायन, इसमें भी धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, ये बीच में एक है निकिल का संकुल, ये आयन है। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे टेट्रासाइनो, साइनेडो।
इसके बाद निकलेट, क्योंकि ये संकुल पर ऋण आवेश है, निकलेट सेकेंड आयन, क्या लिखेंगे? आयन। स्टोक विधि, आयनिक उपसंयोजन प्रजाति द्वारा दो प्रकार की विधियों द्वारा आवेश दिखाया जाता है। एक स्टोक विधि है। इस विधि में धातु आयन पर संकुल पर आवेश दिखाया जाता है। किस पर? इसमें संकुल आयन पर आवेश की परोक्ष विधि द्वारा गणना की जाती है। इसमें धातु का आवेश दिखाया जाता है। इसमें प्रजाति की उदासीन और यहाँ पर संकुल धनायन और ऋणायनों से निर्मित कार्बनिक यौगिक दोनों आयनों के लिए पृथक पृथक नियम प्रस्तुत किए गए हैं। तो पहला धन आयन संकुल माना जाता है, दूसरा ऋण आयन। तो क्या लिखेंगे? हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड, उसके बाद हेक्सा साइनिडो कोबाल्टेट थर्ड, इस तरह से हम लिखते हैं। धातु से बंधित परमाणु के लिए जैसे एम से एस, यह कौन है, इसके लिए के कप्पा का निशान लगाया जाता है। किसका निशान लगाया जाता है? कप्पा का निशान लगाया जाता है। ये कप्पा का निशान है और इसके साथ जो बंधित होता है उसको डैश करके लिखा जाता है। थायोसाइनेटो एस, थायोसाइनेटो एन, नाइट्रेटो एन और नाइट्राइटो ओ। ये देख लीजिए नाम। इस संकुल में हम क्या लिख रहे हैं? सोडियम सबसे पहले, उसके बाद हेक्सा नाइट्रेटो के एन कोबाल्टेट थर्ड, बस इस तरह से लिखते हैं। ज्यामितीय समानता के लिए सिस, ट्रांस, पेस, मर ये लिगेंडों से पहले उपयोग में लेते हैं। ये दिए गए संकुल है तो यहाँ लिखा हमने कैसा है, ये सिस है तो सिस डाई एमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम, इस तरह से लिखते हैं। प्रकाशिक समावेश सबसे पहले उस संकुल की जो लिगेंड है उससे पहले डी या एल लिखा जाता है। तो ये जैसे यौगिक है डी K3IR, तो क्या लिखेंगे? पोटेशियम, लिगेंड से पहले लिखते हैं पोटेशियम डी ट्राईऑक्जेलेटो इरिडेट थर्ड। बहुनाभिकीय संकुल की बात करें तो सेतु परमाणु का समूह से संबंधित होने पर यदि कोई लिगेंड सेतु परमाणु से, ऐसा लिगेंड जो दो धातु परमाणु से जुड़ा हो उसे सेतु लिगेंड कहते हैं। सेतु लिगेंड किसे कहते हैं? ऐसा लिगेंड जो दो धातु केंद्रीय धातु आयनों से जुड़ा हो उसे सेतु परमाणु कहते हैं। तो सेतु परमाणु जिससे जुड़ा होगा उसके आधार पर सम्मित है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टेट्रा, टोटल लिगेंड लिख देंगे, टेट्रा एमीन म्यू क्लोरिडो डाई प्लेटिनम, डाई म्यू क्लोरिडो, म्यू लगा देते हैं लिगेंड से पहले, प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड, इस तरह से हम लिखते हैं। असम्मित बहुनाभिकीय यौगिक के लिए हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले इसमें एक नंबर दिया जाता है उस केंद्रीय परमाणु से जिससे ज़्यादा लिगेंड जुड़े होते हैं, 2 नंबर दिया जाता है जिससे कम लिगेंड जुड़े होते हैं। तो इधर देख लीजिए आप, इसमें ये पहला क्रोमियम है, इससे 5 लिगेंड जुड़े हैं। दूसरा ये क्रोमियम है जिससे 5 लिगेंड, 5 और 2 7, और इससे कितने जुड़े हैं? 5। एक ही प्रकार के ज़्यादा लिगेंड जुड़े हो तो क्या है? नोना एमीन 1 K5N नाइट्रोजन वाला है, 2K4N म्यू डाईहाइड्रोक्सो मेथेनामीन 2KN डाई क्रोमियम क्लोराइड थर्ड। इसके बाद है, ये नाम दिया गया धातु धातु आबंध वालों के लिए लिखते हैं हम। तो धातु धातु आबंध के लिए पहले नाम लिखने के बाद प्लेटिनम वो संकुल आयन का नाम और आवेश लिखने के बाद उसके बाद ब्रैकेट लगाकर धातु धातु के बीच में डैश लगाकर फिर ऋण आयन का नाम लिखा जाता है। सूत्र कैसे लिखते हैं? सूत्र इस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले धन आयन फिर बाद में ऋण आयन का नाम लिखेंगे। तो धन आयन आवेश के अनुसार इनके धन आयनों की संख्या लिख ली जाती है, ऋण आयनों की संख्या लिख ली जाती है, और लिगेंडों में सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखा जाता है। तो ये देख लीजिए, एक संकुल है जिसका नाम आपको दिया गया है, उसका हमें सूत्र लिखना है।
संकुल का नाम है टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। तो टेट्राएमीन, एक्वा और क्लोरिडो तीन प्रकार के लिगेंड है। 4 तो एमीन व एक H2O और एक Cl। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, थर्ड इस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था है और क्लोराइड हमें दिया गया है। तो जाहिर सी बात है क्लोराइड का मतलब एक Cl बाहर है, तो संकुल पे +1 आवेश है, तो अंदर कितने होने चाहिए? 2 आवेश वाले लिगेंड होने चाहिए, माइनस आवेश वाले। तो सबसे पहले हम लिखते हैं संकुल का नाम। तो ये धनायन प्रकार का संकुल है और इसके जो काउंटर है ना वो ऋणायन क्लोराइड Cl है, Cl माइनस। धनायन संकुल होगा कोबाल्ट CO, इसके बाद हम Cl, NH3 H2O और X, ये है। समझ गए? तो नियमानुसार इस पर +2 आवेश होगा, तो नियमानुसार इस पर 2 क्लोरीन होंगे। क्योंकि हम क्लोराइड से नहीं डिसाइड कर पा रहे कि बाहर एक क्लोरीन है या 2, तो हमें इसको बाहर 2 क्लोरीन रखने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।